रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ऑफिशियल आधिकारिक रूप से तो प्रत्याशी मैं ही, ये सबको पूरा पता है कि महागठबंधन का जो ऑफिशियल जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन वो नहीं माने तो बाद में अब समझदारी दिखाते हुए मुझे ये लगा कि अगर दोनों लड़े तो बीच में तीसरा चला जाएगा। दरभंगा के गौरा बौराम विधानसभा सीट शुरू से ही चर्चा का विषय रहा। चर्चा इसलिए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के भाई यहां से उम्मीदवार हुए थे, लेकिन मतदान से ठीक पहले मुकेश सहनी के भाई जो है संतोष सहनी वो आरजेडी को समर्थन दे दिए हैं। चूँकि हम बता दें कि यहाँ महागठबंधन की तरफ से 2 उम्मीदवार हो गए थे, एक वीआईपी के तरफ से संतोष सहनी तो आरजेडी के सिंबल पर अफजल अली खां को लगातार बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बात नहीं माने। इसके बाद ये तय हुआ कि संतोष सहनी आरजेडी के पक्ष में अपने आप को खुद से चुनाव से अलग करेंगे। क्या संतोष जी, क्या हुई बातचीत और क्यों आपने कदम खींचा चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो चुनाव है ना महागठबंधन का, यहाँ जो वोट का जो समीकरण है वो समीकरण यादव, मुस्लिम और सहनी का, ये तीनों का वोट मिलेगा तभी यहाँ से निकल सकते हैं। और इसमें जो अब जो भी हुआ है उसका सिंबल यहाँ पे लालटेन का मिल गया था, तो जब तक वो समर्थन नहीं करता, जब तक वो बैठता नहीं, जब तक वो नाम नहीं वापस लेता, तब तक ये सीट इसे ही संशय में फंसा हुआ था। हम लोग पूरा प्रयास किए हैं कि भाई ये सीट आप समर्थन कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल आधिकारिक रूप से तो प्रत्याशी मैं ही, ये सबको पूरा पता है कि महागठबंधन का जो ऑफिशियल जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन वो नहीं माने तो बाद में अब समझदारी दिखाते हुए मुझे ये लगा कि अगर दोनों लड़े तो बीच में तीसरा चला जाएगा। और मेरा लक्ष्य सिर्फ विधानसभा नहीं, मेरा जो लक्ष्य है ये बिहार में सरकार बने और आदरणीय नमला मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बने। इसलिए विधायक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग ने उसको समर्थन कर दिया है। आप ही जीतो, आप सरकार बनाओ, सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बन गए। तो कोई मलाल है आपके मन में, कोई मलाल है कि चुनाव नहीं हम लड़ पाए और लगातार वो, जबकि पार्टी की तरफ महागठबंधन की तरफ से आप स्वयं बता रहे हैं कि आप ही उम्मीदवार थे अधिकृत घोषित, तो कोई मलाल है कि वो व्यक्ति नहीं माना और आपको झुकना पड़ा? देखिए, मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनना देखना, उसके बाद और इस सब के लिए कोई मतलब कोई मायने ही नहीं। डिप्टी सीएम अगर हमारे समाज से हमारे बड़े भाई अगर बनते हैं तो विधायक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए हम एक बार नहीं, अगर 10 बार भी त्याग देना पड़ेगा दे देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो चूंकि अंतिम समय है, कल मतदान होने हैं, तो ग्राउंड जीरो तक कैसे मैसेज? आप थोड़ा वीडियो उधर दिखा दीजिएगा ना। आज मेरे जो जमीनी कार्यकर्ता जो है गौराबौराम विधानसभा का, एक पंचायत, एक बूथ स्तर से आदमी लोग आए हैं। इनको हम लोग बात करेंगे, समझाएंगे कि भाई सिर्फ विधायक ही बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और महागठबंधन का जो प्रत्याशी हमने जिसको बना दिए हैं, अफजल अली खान है, जिसका लालटेन छाप है, 1 नंबर बूथ है, आप उनको भारी मदों से विजय बनाइएगा तो राज्य में सरकार बनेगा, तो आपका नेता डिप्टी सीएम बनेगा। तो क्या लगता है इतनी जल्दी वो चीज़ पूरी हो जाएगी? क्योंकि कल तक उनके खिलाफ आप लोग प्रचार कर रहे थे, अब अचानक उनके समर्थन में वोट मांगना है, तो आज के डेट में डिजिटल दुनिया है, समझ गया ना। अभी 1 मिनट पहले कुछ बोलिएगा तो 10 मिनट बाद पूरे देश को पता चल जाता है। ये विधानसभा है और हम लोग जब कल घोषणा किया ना, तो कल से आधा पब्लिक को पता चल चुका है। बाकी जो जिनको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं आया, तो उसके लिए आज बैठक किया है। ये लोग घर घर जाके, डोर टू डोर जाके समझा देंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेंगे। विपक्ष निशाना साध रहा है, कह रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घुटने टेकने पड़े हैं आरजेडी के सामने, क्या कहेंगे? देखिए, घुटना टेकना नहीं हुआ, ये समझदारी होता है, समझ गया ना। और समझदारी दिखाने से अगर मैं क्या बोला हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं जो लक्ष्य है उसको देख रहा हूँ। उसके लिए आप विपक्षी को जो समझ में आए समझे। हम तो ये भी बोल रहे हैं ना, 2020 में उसको चुनाव लड़वाए, हाँ, बाकी मतलब अब बोलना नहीं चाहिए, बोले चुनाव लड़ने के लिए शांति से विपक्षी को।
ठीक है, तो ये देखिए, ये संतोष सहनी थे जो उम्मीदवार थे। अब हालांकि इन्होंने विड्रॉ ले लिया। अफजल अली खां आरजेडी के जो प्रत्याशी है उनको समर्थन दिया है। अब देखना यह है कि इनका जो वोट बैंक था वो कितना डाइवर्ट कर पाते हैं और चुनाव परिणाम क्या होता है।